बातें बिहार की के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कई इतिहासकारों ने कहा है कि बहुत समय तक भारत का इतिहास बिहार के इतिहास से जाना जाता था। इन्हीं इतिहासकारों ने भारत को ज्ञान की धरती से भी के नाम से भी महिमामंडित किया। अगर हम प्राचीन काल में देखें तो उत्कल, याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्रेयी, इन सबके वाद विवादों ने पूरे देश में एक अलग तरह की चेतना का विस्तार किया, जिसको दर्शन शास्त्र कहा जाता है। और इसी के साथ ये माना जाता है कि बिहार में दर्शन शास्त्र का जन्म हुआ। इस दर्शन शास्त्र ने आत्मा यानी कि सेल्फ को सेंटर माना कि जो जीवन का आधार है या सारा कुछ जो चल रहा है उसका केंद्र बिंदु आत्म सेल्फ है, आत्मा है। और धीरे धीरे हिंदू धर्म ने भी इस कॉन्सेप्ट को आत्मसात किया। इन्हीं सारे तर्कों को आगे चलकर इन्हीं में नए तर्क जोड़कर बुद्ध, मल्लिनाथा, महावीर जी लोगों ने अपने नए तर्कों के आधार पर बुद्धिज्म और जैनिज्म की भी स्थापना की, जो कि शुरू के दिनों में तो बिहार तक सीमित रही, लेकिन धीरे धीरे पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इसका प्रचार प्रसार रहा और आज के समय में काफी ज्यादा है। इन सारे विचारधाराओं का जन्म बिहार में हुआ, किंतु हम आज के समय में इनका बहुत ज्यादा प्रभाव या इनकी बहुत ज्यादा बातें नहीं देख पाते हैं। इन सारी विचारधाराओं, फिलॉसफी और इनसे जुड़े डिफरेंट नैरेटिव्स और कहानियों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस बातें बिहार की एपिसोड में। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास हैं श्री पुष्यमित्र जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत सारे किताबों की रचना इन्होंने की है। तो आज बात करते हैं हम पूरे दर्शन शास्त्र और उसके साथ साथ और भी जो विचारधाराएं समय के साथ बिहार के आसपास बिहार में उत्पन्न हुई और आगे विश्व भर में प्रसारित हुई, उसके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, तो अभी हम की बात कर रहे हैं पूरे बिहार में उत्पन्न दर्शन शास्त्र और भी अलग तरह की फिलॉसफीज और अलग तरह की जो सोच या चीज आप कहिए कि जो विचारधाराएं डेवलप हुई उसके बारे में। तो आप उनके बारे में कुछ प्रकाश डालिए और उनसे जुड़े कुछ नैरेटिव्स भी, अगर कहानियां अगर आप बताना चाहें। नमस्कार। दरअसल अभी मैं सुन रहा था कि आप क्या कह रही थी, बिहार में जो फिलॉसफी डेवलप हुई और फिर उसने पूरे एशिया को प्रभावित किया, इसलिए बुद्ध धर्म को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। वो फिलॉसफी, वो जीवन जीने का तरीका और धर्म को एक नए नजरिए से देखने का तरीका बिहार में विकसित हुआ। मैं दर्शन शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने अपने अध्ययन के दौरान देखा कि किस तरह आज से करीब 2-2.5 हजार साल पहले यहाँ इस पूरे इलाके में, जो बिहार का इलाका है, मगध का, मिथिला का, अंग का, और ये इन तीनों इलाके में किस तरह से एक डिबेट क्रिएट हुआ था, फिलोसफिकल डिबेट क्रिएट हुआ था। जब एक तरफ से बुद्ध थे, महावीर थे, आजीवक संप्रदाय के मखली घोषाल थे, इसके अलावा चारवाक दर्शन के लोग थे। ये सब लोग एक ही समय थे। चारवाक दर्शन के थे केशकम्बली जी। तो इन सारे लोगों ने धर्म को एक अलग तरीके से देखने की शुरुआत की। उससे पहले जो धर्म हमारा था, वैदिक धर्म, उसमें यज्ञ की, पशु बलि की और देवताओं के आराधना, गान के साथ आराधना की अपनी परंपरा थी। लेकिन बिहार के इलाके में जो धर्म विकसित हुआ, उसने इन चीजों को नकारा और कहा कि धर्म का मतलब आध्यात्मिक शांति है, धर्म का मतलब एक ऐसे रास्ते की तलाश है जो हमें बेहतर इंसान बनाए। और फिर कई लोगों ने मोक्ष के लिए भी प्रयास किए। तो वो धर्म, चाहे वो वैदिक धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, आजीवक संप्रदाय हो, सभी धर्मों ने बिहार में आके धर्म को उधर से ट्रांसफर करने की कोशिश की। जैसे हम देखते हैं कि वैदिक धर्म की बात अगर ले, तो वैदिक धर्म बिहार में आने से पहले, मिथिला के क्षेत्र में आने से पहले बिल्कुल अलग स्वरूप में था। मिथिला में जब एक यात्री वनों के बीच से रास्ता बनाते हुए यहाँ आए और विदेह माधव उनका नाम था, और उन्होंने यहाँ मिथिला की शुरुआत की। तो उसके बाद यहाँ जनक की भूमि हुई और याज्ञवल्क्य जैसे महान ज्ञाता यहाँ आए और उन्होंने पहली बार ये रास्ता बनाया कि महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। वो डिबेट बहुत अच्छा है, आपने सुना ही होगा, उनकी पत्नी मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का डिबेट। उसमें
याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, मैंने अपनी संपत्ति अपने दोनों पत्नियों के नाम पर बांट दी है, तुम्हारे नाम पर भी दे दी है। तो मैत्री कहती है कि क्या इस संपत्ति से मुझे मोक्ष मिल सकता है? उस डिबेट से फिर महिलाओं के मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बना। बात अब उससे पहले की बात है या बाद की बात है, लेकिन माना जाता है उससे पहले की बात ही है। मिथिला में ही एक मल्लिनाथा हुई थी, जो जैन जैन तीर्थंकर थी, और वो पहली ऐसी महिला थी जिसने मोक्ष प्राप्त किया। हालांकि जैन में दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर वाले कहते हैं कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, लेकिन श्वेतांबर उनको तीर्थंकर भी महिला भी मानते हैं, और वो मानते हैं कि इनको मोक्ष मिला था। तो महिलाओं के मोक्ष पर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक डिबेट है। उस डिबेट का जो उसकी शुरुआत होती है वो मिथिला के इलाके से होती है, जहाँ मैत्रेयी ने मोक्ष की बात की और मल्लिनाथा ने मोक्ष प्राप्त किया। इसके बाद यहाँ पार्श्वनाथ आते हैं, जो अभी झारखंड का इलाका है, पारसनाथ। वहां आके, और वो संवेद शिखर जो पर्वत है वो अद्भुत है, उस पर जैन के कई तीर्थंकरों ने आकर वहाँ निर्वाण किया है। पार्श्वनाथ भी थे, पार्श्वनाथ ने भी वहाँ तपस्या की, सब कई तीर्थंकरों ने आकर वहाँ तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया। और पार्श्वनाथ को जो फिलोसफी जानते हैं वो मानते हैं कि पार्श्वनाथ के विचारों का प्रभाव बुद्ध पर भी पड़ा और महावीर पर भी पड़ा। महावीर ने पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन के, और महावीर 24वें। महावीर ने पार्श्वनाथ के ज्ञान में सिर्फ एक ही चीज जोड़ी, वो है ब्रह्मचर्य। बाकी पार्श्वनाथ ने कहा था कि सत्य, अहिंसा, चोरी नहीं करें और अपरिग्रह, ये चार बातें जो कही थी उसमें सिर्फ एक बात महावीर ने जोड़ी, और उन्हीं विचारों का फिर प्रभाव बुद्ध पर भी प्रभाव पड़ी। और फिर ये दोनों दुनिया भर में सबसे मशहूर धर्म विचारकों और धर्म के ज्ञाताओं में से एक थे। तो उसी समय में जब बुद्ध और महावीर यहाँ विकसित हो रहे थे, बखरी गोसाल जैसे दार्शनिक थे, जो एक गरीब व्यक्ति के पुत्र थे, और उन मखली गोसाल का प्रभाव महावीर पर पड़ता है, इसलिए वो दिगंबर हो जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआती पृष्ठभूमि यही है कि यहाँ एक डिबेट क्रिएट हुआ जिसने धर्म को एक अलग डायरेक्शन दिया। जी, देखिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि सारा जो कॉन्सेप्ट था या विचारधारा थी वो शुरू हुई बिहार में, लेकिन अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो हमें इन सारी विचारधाराओं का प्रभाव कहिए या उसके बारे में बातचीत करने को कम मिलता है, जबकि सेम समय में यही सारी विचारधाराएं, हम बात कर ले श्रीलंका की, बात कर ले चीन की, बात कर ले तिब्बत की, और भी सारे जो साउथ ईस्ट के एशियन कंट्रीज हैं, वहां पे इन सारी विचारधाराओं की बातचीत भी ज्यादा होती है। इवन हम अगर दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी, जो बाद में हिंदू धर्म ने भी अडॉप्ट किया, जिसका जो बिल्कुल कोर जो स्टार्ट हुआ वो भी मिथिलांचल से हुआ, वो सारे प्रभाव अब कम देखने को मिलता है। और फिर से हम लोग अगर आज के पर्सपेक्टिव में बात करें तो जो हम लोग वही फिर से यज्ञ और जो पूजा विधियां थी पुरानी, वो उन्हीं सारे चीजों पर ज्यादा है, और दर्शन शास्त्र के बारे फिलोसफिकल जो थ्योरी शुरू हुई थी उस समय में, उस पे कम आधारित है। तो ये क्या कारण है और इस पे क्या बोल? ये आपने बहुत सही सवाल किया है। आज हम लोगों के पास धर्म और पूजा के नाम पर क्या है? हम लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, कर्मकांड ज्यादा करते हैं, फिर से हम लोग कर्मकांड पर लौट आए हैं। ये बहुत त्रासद बात है, और ये आज से नहीं हुआ है, बहुत पहले से हुआ है। आप ये समझिए कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में भी जब बौद्ध धर्म को अपने रूट को फिर से तलाशने की जरूरत हुई, तो बुद्ध जो नालंदा के आसपास के थे, वो श्रीलंका जाते हैं और श्रीलंका से त्रिपिटक ट्रांसलेशन करके और फिर वहां से वो ज्ञान लेके आते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान फिर वहां चला गया था और हमने अपना वो ज्ञान खो दिया था। बाद में फिर उसको अलग ढंग से फिर कई दार्शनिक हुए आने वाले समय में, और उन लोगों ने नालंदा में जो विश्वविद्यालय था और तक्षशिला में जो विश्वविद्यालय था, इन दोनों विश्वविद्यालयों ने फिर उसको रिगेन किया, और पूरे एशिया में, मतलब कई बार उस इतिहास को पढ़ के बहुत हैरत होती है। उस जमाने में जब कुछ भी जानकारी नहीं थी, कहाँ कैसी दुनिया है, हम किसी भाषा को नहीं जानते थे, अनजान जगह में एक व्यक्ति जाता है और अपना पूरा जीवन वहाँ खपाता है ताकि वो अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर सके। आप सोचिए कि महेंद्र और संघमित्रा दोनों सम्राट अशोक जैसे महान राजा के बच्चे थे, और इन्होंने राजगद्दी के बदले ये तय किया कि वो श्रीलंका जाएंगे, और श्रीलंका गए और श्रीलंका में अपना पूरा बाकी का जीवन बिताया।
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। आज भी जी श्रीलंका में संघमित्रा डे मनाया जाता है जी और उनकी याद में वो गजब है। हम लोग उस तरह से नहीं मनाते हैं जी जी। वो हमारे यहाँ पूर्णिमा के मेरठ में। दिन, जी जी, वो पूर्णिमा के दिन, जिस दिन संघमित्रा पहुंची थी उस दिन को भी, और महेंद्र पहुंचे थे उस दिन को भी, वो लोग कुछ बोलते हैं, वो सब मैं भूल रही हूँ, और उस डे को सेलिब्रेट करते हैं वो बहुत धूमधाम से। और आप बताइए कि ये पटना में लोग महेंद्र को नहीं जानते हैं। महेंद्र मोहल्ला है उनके नाम पर बना हुआ है। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका हो। हम लोग इन चीजों को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते और हम लोग फिर से धीरे 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 उन कर्मकांडों में, उन छोटी छोटी चीजों में फंस गए हैं। ज्ञान की परंपरा खत्म हो गई है। ये बहुत वाकई आपने सही बताया कि बहुत त्रासद है। जी जी। नहीं, जैसे कि ये सारी जो आपने फिलोसफिकल थ्योरी और कहानी, इसमें इसमें बहुत सारे नैरेटिव्स भी आए होंगे। जब ये फिलोसफी डेवलप हो रही होगी या डेवलप होने के बाद जब प्रचारित प्रसारित हुई, तो बहुत सारी नैरेटिव, बहुत सारी कहानियां होंगी जो इनसे जुड़ी हुई होंगी। तो आप एक दो उनसे जुड़ी कहानियां साझा करिए। जैसे एक व्यक्ति, अभी देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ, वैशाली के एक व्यक्ति है। जी मुझे अगर नाम आ रहा है तो मैं बताता हूँ। हाँ, उनका नाम है विमल कीर्ति। विमल कृष्ण। वैशाली के विमल कीर्ति हैं। मुझे लगता नहीं है कि वैशाली में भी लोग उनको ठीक से जानते होंगे, लेकिन उस विमल कीर्ति के सिद्धांत पर पूरा चीन अपने धर्म को का पालन करता है। और ह्वेनसांग जब भारत आए थे तो वो विमल कीर्ति का घर तलाशने गए थे और उनके घर का जो उस समय नक्शा मिला था, वो नक्शा वो नोट करके ले गए। और उन्होंने फिर वहां जब चीन गए तो चीन में उसी नक्शे के हिसाब से घर बनते हैं। विमल कीर्ति वैशाली के व्यक्ति थे। उन्होंने ये तय किया था कि हमें धर्म, बौद्ध धर्म से का पालन से मोक्ष प्राप्त करने के लिए या सन्यासी बनने के लिए नहीं करना है, हमें एक गृहस्थ के रूप में बौद्ध धर्म का पालन करना है। तो एक गृहस्थ कैसे बौद्ध धर्म का पालन कर सकता है, उसकी उन्होंने संहिता बनाई। जबकि उस वो जमाना ऐसा था कि हर कोई सन्यासी बन जाता था, बुद्ध को देखता था, बुद्ध के पीछे पागल हो जाता था। लोग अच्छे अच्छे सेठ, अच्छे अच्छे राजा के बेटे, राजकुमारियां सब सन्यासी बनने के लिए बहुत परेशान थे। लेकिन विमल कीर्ति ने सोचा कि हर कोई सन्यासी बन जाएगा तो दुनिया कैसे चलेगी। उन्होंने बौद्ध धर्म को गृहस्थों के लिए कैसे हो उसका किया। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। जैसे जी अंगुलीमाल डाकू की कहानी बहुत फेमस है। बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को हिंसा से अहिंसा के रास्ते पर लाया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अंगुलीमाल डाकू के नाम से एक मंत्र है जो पूरे एशिया के मुल्कों में जब कोई महिला के बच्चे का जन्म होता है तो मंत्र सुनाया जाता है। क्योंकि अंगुलीमाल डाकू जब अहिंसक हो गया तो उसने एक देखा कि एक गर्भवती स्त्री है जो प्रसव पीड़ा से परेशान है। वो बुद्ध को आके कहता है कि मैं उसकी पीड़ा से बहुत परेशान हूँ, मैं उसको मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। तो बुद्ध उसे कहते हैं कि तुम जाके उसे कहो कि अगर अपने जीवन में मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया हो तो तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिल जाए। ये जब सुनता है अंगुली माल डाकू तो वो बहुत हैरत से भर जाता है कि अरे, मैंने तो जीवन में इतने लोगों की हत्या की है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। तो फिर बुद्ध उसे समझाते हैं तुम ये जाके कहो कि अगर इस जन्म में मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मतलब ये कि जब वो हिंसा को छोड़कर अहिंसक बन जाता है तो उसका नया जन्म मिलता है। तो फिर वो जी जाके कहता है कि अगर इस जन्म में मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है तो तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। और उसे उस पीड़ा से मुक्ति मिल भी जाती है। तो वो मंत्र अभी हर जगह वो मनाया जाता है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन हम लोग नहीं जानते। जबकि वो अमलीमाल डाकू जो था वो हमारे इलाके का रहने वाला है। जी। इसके साथ इस साथ, तरह की बहुत सारी चीजें हैं। जी, बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ ही आजीविका भी एक मतलब way of living थी जो स्टार्ट हुई। उसके बारे में लोगों को बिहार में बहुत ज्यादा जानकारी शायद नहीं है, तो उसके बारे में भी कुछ बताना चाहें, उससे जुड़ी कोई कहानियां हो। आजीवक संप्रदाय के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। हालांकि चारवाक दर्शन भी यही हुआ था, उसके बारे में भी बहुत कम जानकारी है। केवल लोगों को मालूम है कि ऋतम दृष्टा घृतम पिबेत वाला सिद्धांत था चारवाक का। तो आजीवक संप्रदाय की एक निशानी बिहार में अभी भी है। जहानाबाद में बराबर की गुफाएं हैं। बराबर केव्स, जी हाँ। वो अशोक के एक वंशज ने वो बनवाई थी आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए। जी जी आजीवक संप्रदाय में मखली घोषाल ने इसकी शुरुआत की थी। और मखली घोषाल एक बहुत गरीब व्यक्ति के पुत्र थे और उनका जन्म गौशाला में हुआ था, इसलिए उनका नाम मखली घोषाल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मखली घोषाल का जन्म जब हुआ गौशाला में, उसके बहुत साल बाद, बहुत कई 100 साल बाद ईसा मसीह का जन्म चरनी में हुआ। कितना मिलता जुलता है।
तो मक्खली घोषाल ने महावीर के समकालीन थे और दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे। और माना जाता है कि महावीर जो निवस्त हुए, जैसे वो मक्खली घोषाल का उनपर प्रभाव है। मक्खली घोषाल की कथा में है कि एक बार वो कहीं कुछ लेके भाग रहे थे, तो उनके मालिक ने, एग्री ने उनका कपड़ा खींच लिया, तो निवस्त्र हो गया। उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो कोई कपड़ा नहीं। तो ये प्रभाव फिर दिगंबर जैन संप्रदाय पर आया। वो लंबे समय तक दोनों साथ रहे, दोनों में बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं भी हुई और जैन साहित्य नेटवर्क में मक्खली घोषाल को विलेन माना जाता है। और लेकिन उसका प्रभाव जरूर ऐसा रहा है, क्योंकि जगह जगह उसकी चीजें मिलती है। जी। उसी तरह से चारवाक दर्शन भी है। चारवाक दर्शन भी इसी क्षेत्र में इसी समय 5-6 इक्विवेलेंट फिलॉसफी डेवलप हो रही थी। और वो सब फिर उसमें बौद्ध और जैन दर्शन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। और बौद्ध दर्शन तो गजब उसका प्रसार हुआ। उसकी वजह यही हुई कि बाकी सभी संप्रदायों ने समुद्र यात्रा से परहेज किया और बौद्ध दर्शन के लोगों ने समुद्र की यात्रा से कोई परहेज नहीं किया। अशोक ने अपने समय में जब धम्म विजय की नीति अपनाई, तो बौद्ध भिक्षुओं को जहां जहां जा सकते थे वहां वहां भेजा। एक तरफ अफगानिस्तान से भी आगे श्रीलंका में भेजा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, चीन में शायद उस वक्त भेजे थे, बर्मा और सुवर्ण भूमि जो कहते हैं उस इलाके में भेजा। उसके बाद वे लोग जाते रहे और लोग इन दार्शनिकों को फिर अपने यहाँ बुलाते भी थे। जी। जब हम लोग बात करते हैं जैनिज्म की, तो महावीर और बहुत सारे लोगों का हम लोग नाम सुनते हैं, लेकिन मल्लिनाथा, जब तीर्थंकरों की बात होती है, मल्लिनाथा के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो उनके बारे में, उनसे जुड़ी कोई कहानी, क्योंकि मल्लिनाथा के बारे में मैंने भी अभी रिसेंटली ही पढ़ा है, तो उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मल्लिनाथा जैन धर्म की 19वीं तीर्थंकर थी। और जैन धर्म में हम सब जानते हैं कि 2 बड़े संप्रदाय हैं, एक दिगंबर, एक तीर्थंकर। दिगंबर जैन वाले मानते हैं कि मल्लिनाथा नहीं थी, मल्लिनाथ स्वामी थे। वो स्त्री, वो उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई, इसलिए वो स्त्री नहीं। लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मानते हैं कि मल्लिनाथा स्त्री थी। और उनकी कथाएं भी बहुत मशहूर है। जैसे उनकी एक कथा बहुत दिलचस्प है कि एक बार कई राजा की इच्छा हुई, तो बहुत खूबसूरत थी, तो उनसे शादी किया करें। तो उसको लेके बहुत सारा युद्ध हो गया और उनके पिता के राज्य पर, मिथिला राज्य पर हमला किया राजाओं ने। तो मल्लिनाथा ने कहा अपने पिता से कि आप सभी राजाओं को बुला लीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। और जब उनको बुलाया गया, 6 राजा थे, तो उस बीच में मल्लिनाथा ने अपनी एक मूर्ति बनाई और मूर्ति बना के कक्ष में रख दिया और उस मूर्ति के सिर पर छेद करवा लिया था। और उस छेद से रोज वो कुछ खाना उसके अंदर डालती रहती थी। तो जिस दिन वो 6 लोग आए, तो उनके पिता ने बारी बारी से हर राजा को उस कमरे में भेजा कि वहाँ मल्लिनाथा है। उनके कमरे में वो राजा आते थे और मूर्ति को दूर से देखते थे तो बहुत खुश होते थे, लेकिन जैसे पास जाते थे तो सड़े हुए खाने की बदबू आती थी और फिर वहां से वो निकल जाते थे। और निकल के फिर जहाँ जाते थे वहाँ मल्लिनाथा थे। 6 राजा जब वहां पहुंचे, तो मल्लिनाथा ने उनको कहा कि आप क्यों उस कमरे से आ गए, मेरी इतनी खूबसूरत तस्वीर थी। तो सभी ने कहा कि वहाँ बदबू बहुत ज्यादा आ गई। तो फिर मल्लिनाथा ने उनको समझाया कि देखिए, आप जो आकर्षित है मुझसे, वो मेरे शरीर से आकर्षित है, लेकिन इसी शरीर में वो खाना भी मेरे जा रहा है और वो बदबू है। इसलिए शरीर का कोई महत्व नहीं है, महत्व ज्ञान का होना चाहिए। और उन्होंने शरीर की निरर्थकता को उन लोगों को समझाया। और बाद में मल्लिनाथा ने केवल ये बात किया। दिलचस्प है कि जैन धर्म में शादियां बहुत जमाने से रही है, बौद्ध धर्म से पहले से। महिलाओं को लेकर जैन धर्म में गजब काम हुआ और बिहार के इलाके में हुआ, तो महिलाएं साध्वी बनती थी। कुछ लोग कहते हैं कि बंगाल और बिहार की विधवाओं पर जैन साध्वियों की छाप है। उस तरह से कपड़े पहनती है और उसी तरह से व्यवहार भी करती है। तो जैन धर्म में महिलाओं को खूब हमेशा इससे एंट्री मिली। हालांकि समानता का अधिकार नहीं मिला, लेकिन हर जमाने में हर तीर्थंकर के शिष्यों में आप देखेंगे तो महिलाएं ज्यादा है, पुरुष बहुत कम है। लेकिन महिलाओं को धर्म में प्रवेश, महिलाओं के द्वैत्व को स्वीकार करने की बात,
उसको मोक्ष दिलाने की बात, ये तमाम बातें, और मलिनता उसकी सबसे बड़ी प्रतीक है। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा धर्म होगा जिसके संस्थापकों में से कोई महिला। इसलिए मलिनता के बारे में हम सबको जानना चाहिए। मैं काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कुछ और जानकारी मिले, अभी तो इतनी ही जानकारी है, लेकिन बहुत दिलचस्प है उनका चरित्र। जी, जब हम ये सब देखते हैं तो ये बिहार पे आज जैसे हम लोग बात करते हैं नॉर्थ मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया पे प्रभाव, तो आपको ये मैं बार-बार यही पूछना चाह रही हूँ कि बिहार में इसका प्रभाव कितना पड़ा और अगर नहीं है, तो क्यों नहीं हुआ? इसके कारणों पे अगर आप थोड़ा-सा ये डालना चाहें कि क्या वो आज के टाइम में रिलेवेंट नहीं है वो सारे विचार जो कि बहुत सारे देश अडॉप्ट कर रहे हैं? या फिर क्या वजह है कि क्योंकि हम कह रहे हैं 21st सेंचुरी की हम जनता है और 80% 70% यूथ है, फिर भी क्या वजह है कि वो सारी जो विचारधाराएँ जो कि एक अलग तरह से इमर्ज हुई एक साथ लगभग दर्शन शास्त्र हो या बहुत सारे धर्म हो, लेकिन उनका प्रभाव बिहार में क्यों कम हो गया बावजूद इसके कि वो वहाँ पर ही जन्म लिए और वहाँ से ही बाकी जगहों पर गए? देखिए, बौद्ध धर्म का प्रभाव उस जमाने में बहुत ज्यादा बिहार के इलाके में था। जैन धर्म का भी मिथिला के इलाके में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन राजनीतिक कारणों से जब भी मगध के राज्य में हिंदुओं का प्रभाव बढ़ा, तो उन्होंने बौद्ध के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। वो अशोक के मौर्य वंश के बाद से ही शुरू हो गया था। उसके बाद भी हालांकि गुप्त वंश में दोनों धर्मों को समान अधिकार हो गया, लेकिन बाद में अलग अलग ऐसे राजा आए जिन्होंने बौद्ध हिंदू धर्म को आगे किया और बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पीछे किया। और उसके बाद शंकराचार्य बिहार आए, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि शंकराचार्य की जो बहस हुई है बिहार में, वो मुझे लगता है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, वो बौद्ध और सनातन धर्म की ही बहस है। और उस बहस में भले बौद्ध धर्म वाले आ जाते हैं, और यहाँ जिस चीज का प्रसार होता है, शंकराचार्य जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो है अद्वैत अद्वैत दर्शन। दिलचस्प है कि उस अद्वैत दर्शन की शुरुआत करने वाले याज्ञवल्क्य बिहार के ही थे। उस समय उसका प्रभाव नहीं हुआ, बाद में शंकराचार्य ने उसको पूरे देश में फैलाया। तो एक तरह से हिंदू धर्म का को फिर से जगह दिलाने के लिए जो प्रयास हुए, उसमें धीरे 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 देश के बौद्ध और जैन धर्म हाशिए पर जाते चले गए, जो उनका अलग तरह का सिद्धांत था। इसके बावजूद आप देखेंगे कि तो बिहार में अभी भी बहुत प्रभाव है, खासतौर पर वज्रयान की शाखा का, और उसके बाद सिद्धों का, सरहपा जैसे सिद्ध थे, और भी बहुत सारे लोग थे। इनका अभी भी बिहार के खासतौर पर निचली जातियों पर पूरा प्रभाव है, और त्योहार, हमारे त्योहार हैं वो उनसे प्रभावित है, हमारा दर्शन उससे प्रभावित है। सब कुछ अभी भी है, वो दिखता है, लेकिन उनकी निशानियां खत्म हैं। क्योंकि हम लोग ज़्यादा पर्यटन के बारे में ट्रैवल से रिलेटेड बात करते हैं और हम जैसे बोल रहे हैं कि बराबर में या फिर वैशाली में या और भी बिहार के अलग-अलग प्रांतों में इन सारी जो भी फिलॉसफिकल जर्नी थी हमारी और बाकी धर्मों की भी जो स्टार्टिंग जर्नी थी उसके बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं। तो हम इसको टूरिज्म से कैसे रिलेट करके और इसका क्या फ्यूचर देख सकते हैं आने वाले भविष्य में? देखिए, वैशाली जो हमारा जगह है, वैशाली वो अद्भुत जगह है। हम लोगों ने उसकी ढंग से ब्रांडिंग नहीं की। वो महावीर की जन्मस्थली है, वहाँ बुद्ध के अस्थि अवशेष मिलते हैं। उस जगह में लोकतंत्र की शुरुआत की बात कही जाती है। तीन बड़े ऐसी चीजें, और चौथा आम्रपाली का जी। एविडेंस। चार ऐसी चीजें हैं, अगर उनको ठीक से उसके बारे में दुनिया को बताया जाए, तो दुनिया में जितने जैन हैं और जितने बौद्ध हैं और लोकतंत्र को जो पसंद करने वाले हैं, उनकी ठीक से ब्रांडिंग होगी, तो वैशाली ही एक ऐसा जगह स्पॉट बन सकता है जो पूरे भारत को सिर्फ टूरिज्म से खिला सकता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि हम लोगों ने बोध गया और राजगीर को जिस ढंग से प्रमोट किया, वैशाली को नहीं किया। जबकि बोध गया में बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, एक ही चीज है, और राजगीर में जो पुराने अवशेष हैं वही हैं। लेकिन वैशाली जेरूसलम जैसा है, वहाँ दो बड़े धर्मों का के बड़े महत्वपूर्ण घटनाएं वहाँ हुई है, और इसके अलावा लोकतंत्र का भी है। तो उसको ठीक से डेवलप करना चाहिए, मुझे लगता है वैशाली में।
और वैशाली में जो भी अभी चीजें बची हुई है, जैसे कि बुद्ध का की अस्थियां जो मिली हैं वो शायद बहुत कम जगह अभी है, तो वो अभी पटना म्यूजियम में पड़ी हुई है। उनको कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि वैशाली में ही रखा जाए। तो जैसे ही वो वहाँ जाएंगी तो जितने बौद्ध धर्म के उपासक है वो उनको देखने जाएंगे। इसके अलावा विमल कीर्ति के पहचान को तलाश करके अगर विमल कीर्ति का कुछ वहाँ डेवलप किया जा सके तो वो भी एक बौद्ध धर्म के आकर्षण का केंद्र हो सकता है। आम्रपाली का आकर्षण है, महावीर के बारे में उनका जन्मस्थली कहा था, वहाँ कुछ ढंग की चीजें नहीं विकसित हुई है, वहाँ हो सकती है जैनियों के लिए। और बाकी तो यह है लोकतंत्र, वो जो गढ़ है जहाँ लोकतंत्र के बड़े बड़े डिबेट होते थे, 1707 राजा बैठते थे और वहाँ बहस होती थी और उससे राजकाज चलता था। सारी चीजें मुझे लगता है वैशाली में करनी चाहिए। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में तलाश करनी चाहिए कि हमारी क्या चिन्ह मिलते हैं। राजगीर और बोधगया तो है ही। जी जी, इसके अलावा वो तो है। हाँ, क्योंकि विक्रमशिला का भी जो अवशेष है उसको भी ठीक से ब्रांडिंग नहीं हुई है, उस वहां तक पहुंचने का रास्ता भी अभी ठीक से नहीं है। वैशाली का भी रास्ता बहुत अच्छा नहीं है। तो एक जगह की पहचान, उसके बारे में लोगों को बताना दुनिया भर को, उस पर अलग अलग भाषाओं में किताब लिखी। अभी क्या वैशाली के बारे में ढंग से अच्छी किताब भी नहीं है इंटरनेशनल लेवल की। इसके अलावा वहाँ वो सुविधाएं होने की, पर्यटक जाए तो उनको अच्छा लगे, कोई बताने वाला हो और उसको ढंग से किया जाए, वो सारी चीजें नहीं हुई। जी, तो सर से बात करके हम लोगों ने देखा कि बिहार में जहां हम लोगों ने मल्लीनाथा जो एक तीर्थंकर के रूप में हैं, उनके बारे में जाना, उंगली मार की कहानी, इसके अलावा जो बात के क्रम में आए जहानाबाद बराबर केस की कहानियां आई। साथ ही हमने जाना कि कैसे आम्रपाली वैशाली में भी बहुत सारे जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं जिनके बारे में अच्छे से लिखने जानने की और उसको प्रचारित प्रसारित करने की जरूरत है। बिहार मतलब हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और इसलिए जीवन शैली कैसी चूज करनी है वो तो हमारे हमारे ऊपर, हमारी बुद्धि और हमारी अपनी चॉइस है। लेकिन इन सारी चीजों का जो भी हम विचारधारा कह रहे हैं उनका जन्म बिहार में हुआ, तो हम उन सारे जगहों को संरक्षित रख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं और उनको आगे पास जरूर कर सकते हैं। चूज करना, उनसे कितना इत्तेफाक रखना वो हमारा पर्सनल चॉइस हो सकता है। साथ ही हम इसके सहारे विश्व भर के पर्यटकों को भी अपने यहाँ ला सकते हैं, क्योंकि जो ओरिजिन है और उससे भरा पड़ा जो भी एविडेंस है वो जानने का सबको एक को जानना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और इन सारी चीजों के बारे में हमें लगातार बात करते रहना चाहिए, ताकि बात करने से हम उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। और वैसे जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि जानकारी से ही हम उनके बचाव की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो पहले जानें, उसके लिए प्राउड फील करें और फिर उसको संरक्षित करें, ताकि हम अपने आने वाले जनरेशन को भी वो सारा चीज दे सकें, जितना एटलीस्ट अभी है, मूल रूप में ना सही तो जितना हमने अभी तक रखा है उसको आगे पास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पमित्र जी इस बातचीत के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। अपने इस विषय पर बातचीत की, अच्छा लगा। आपका सीरीज भी बहुत अच्छा है। मैं जी जी, सभी दर्शकों को और आपको धन्यवाद देता हूँ। जी, थैंक यू।